हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र करीब 24 साल है। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरे घर में केवल मैं, मम्मी और पापा रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की एक घटना सबसे शानदार थी, जिसे मैं तो अभी तक उस घटना को नहीं भूल पाई हूँ। यह बात आज से 2 महीने पहले की है, जब मैं अपने मामा की लड़की की शादी में उनके घर गई थी। मैं और मम्मी 2 सप्ताह पहले ही मामा के यहाँ चले गए थे और पापा तो सीधे शादी में ही आने वाले थे। मेरे मामा के 2 लड़के और एक लड़की थी। मामा के बड़े वाले लड़के की शादी हो चुकी थी। इस बार लड़की की शादी थी। मामा के छोटे लड़के का नाम अजय था। अजय बहुत स्मार्ट और जवान था। उसका उम्र लगभग 19 साल का होगा और उसका कद 5.6 फीट का होगा। घर में सब लोग उसे प्यार से अज्जू कहकर बुलाते थे। मैं और मम्मी मामा के घर पर पहुंची तो वहां हम लोगों की खूब खातिरदारी हुई। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद वहां गए थे। वहां पहुंचने के बाद हमने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि हम लोग काफी थके हुए थे। आराम करते करते शाम हो चुकी थी। मैंने अपनी कपड़ा बदली और घर से बाहर पास पड़ोस में घूमने के लिए निकाल पड़ी। मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही, फिर वापस घर चली आई। रात हो गई थी। मैं घर में कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी अचानक अजय ने पीछे से मेरी आंख को बंद किया और पूछने लगा, बताओ कौन है। मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा, अजय हो ना। हम दोनों बचपन में साथ में खूब खेलते थे। एक बार अजय ने तो मुझे किस भी कर लिया था। थोड़ी देर बाद अजय ने मुझसे कहा, चलो छत पर चल के बातें करते हैं। मैंने भी कहा चलो। हम दोनों छत पर चले गए। छत चारों ओर से 4 फीट की दीवार से घिरी हुई थी। हम दोनों छत की दीवार पर बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, कोई बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं। मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। मैंने भी पूछा कि तुमने बनाया क्या, तो उसने बताया कि हाँ बनाया तो था, लेकिन ब्रेकअप हो गया। मैंने उसे सहानुभूति देने के लिए अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया, लेकिन अजय को शायद लगा कि मैं उसे लाइन दे रही हूँ। उसने मेरी हाथों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, यार निशा, मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने सामने से प्रपोज कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने सोचा अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि हाँ कर लेती हूँ, वरना मैं तो यहाँ बोर हो जाऊंगी। मैंने उसे हाँ बोल दिया। मेरे हाँ बोलते ही उसने मेरे हाथों पर अपनी अंगुलियों से दबाने लगा और धीरे से उसने मुझे किस भी कर लिया। किस करने के बाद अजय नीचे चला गया। मैं वहीं पर बैठी सोचती रही कि क्या मैंने सही किया है। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे चली आई। हम लोग रात का खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं छत पर चली गई। वहां मैंने देखा कि अजय पीछे दीवार के किनारे मुठ मार रहा था। उसको मुठ मारते देख मेरे अंदर भी जोश आने लगा। अजय का पप्पू देखने में बहुत मोटा और लंबा भी था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात मस्त खुदाई का आनंद लिया जाए। मैंने अजय को धीरे से आवाज दी कि अजय छत पर आ जाओ। उसने मुझको छत पर देखा तो मुठ मारना बंद कर दिया और चुपके से छत पर आया। उसके बाद पूछा, क्या है। तो मैंने कहा, क्या तुम मुझे आज खुदाई करना चाहोगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। अजय ने पहले मेरे हाथों को पकड़ा और हाथों को किस करते हुए मेरी गर्दन पर पहुंचा। वो मेरी गर्दन को पीने लगा और अपने हाथों को मेरे मम्मू की ओर बढ़ाने लगा। मेरे अंदर तो करंट सा लग रहा था। मैं बेकाबू हो रही थी। मैंने भी अजय को कस के पकड़कर किस करने लगी। उसने मेरी होठों को पीने लगा। वह मेरे होठों को ऐसे पी रहा था जैसे कोई रसीला फल चूस रहा हो। मैं भी उसके होठों को अपने मुंह में भरकर चूस रही थी। पास में ही एक चादर रखी हुई थी।
अजय ने उसे बिछा दिया और मुझे उस पर लेटा दिया और मेरे होठों को लगातार पे जा रहा था। मैं भी उसके पतले होठों को पी रही थी, कभी उसका होठ मेरी मुंह में और कभी मेरा होठ उसके मुंह में। 20 मिनटों तक लगातार अजय मुझे किस करता रहा। उसका जोश धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने मेरे होठों को छोड़कर मेरी गर्दन को पीने लगा। बहुत देर तक अजय मेरे गर्दन को पीता रहा। जब अजय मेरी गर्दन को पी रहा था तो मेरा जोश और बढ़ने लगा। मैं अपने हाथों से ही अपने मम्मू को मसलने लगी। मेरा जोश इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं अपने मम्मू को खूब तेजी से दबाने लगी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने रात को नाइट ड्रेस पहन रखा था। अजय ने मेरी नाइट ड्रेस को उतार दिया और मेरी बूब्स पर अपना हाथ फेरने लगा। कुछ देर तक उसने मेरे ब्रा पर ही अपना हाथ फेरा, फिर वो मेरी ब्रा को उतार कर मेरे मम्मू को पीने लगा। अजय का जोश इतना बढ़ रहा था कि वो मेरे बूब्स को पी भी रहा था और साथ में मेरी चिड़िया पर भी अपने हाथों से सहला रहा था। शायद उसको मेरी खुदाई करने की बहुत जल्दी थी। अजय मेरे सुडोल बड़े बड़े मम्मू को बहुत अच्छी तरह से पी रहा था। मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। मैं बेकाबू होने लगी थी। मैंने अपने आप को संभाला और अपने हाथों से अजय के सिर पर सहलाने लगी। मेरे गोरे बदन पर अजय अपने हाथों से सहला भी रहा था और मेरी मम्मू को पी भी रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरे मम्मू को पीना बंद कर दिया। मम्मू को पीना बंद करने के बाद उसने मेरे दोनों मम्मू के बीच से पीना शुरू किया और पीते पीते मेरी नाभि तक पहुंच गया। जब वह मेरी बूब्स से नीचे की ओर बढ़ रहा था, मेरा तो जोश और बढ़ने लगा था। मैं मदहोश होने लगी थी। फिर उसने मेरे पैजामे को धीरे से निकाल दिया। रात के अंधेरे में मेरे पैंटी का रंग दिख नहीं रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि पैंटी का रंग क्या है। मैंने बोला काले रंग का है। उसने पहले मेरी चिड़िया पर अपना हाथ सहलाया। मेरा तो बदन कांप उठा। फिर उसने मेरी पैंटी को निकाल दिया और अपनी अंगुलियों को मेरी चिड़िया में डालने लगा। आह, क्या आनंद आ रहा था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन ये मजा सजा में बदलने वाला था। उसने अपनी उंगली से मेरी चिड़िया में इतनी तेजी से कर रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मेरे मुंह से आह आह उफ उफ प्लीज उह करके चीखने लगी। अजय मेरे चिड़िया में उंगली डालने की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। मैं और तेजी से चीखने लगी और अंत में मेरी चिड़िया का पानी निकलने लगा। जैसे ही मेरी चिड़िया से पानी निकला कि उसने अपना मुंह मेरी चिड़िया में लगाकर उसका पानी पीने लगा। मेरी चिड़िया का पानी पीने के बाद कहता है कि वाह क्या स्वाद है। मेरी चिड़िया का पानी पीने के बाद उसने मेरी चिड़िया को पीने लगा। पहले तो उसने मेरी चिड़िया के ऊपरी हिस्से की छोटी सी गुलाबी रंग के दाने को अपने जीभ से चाटने लगा। मैं बेकाबू के साथ साथ मदहोश भी हो रही थी। वह लगातार मेरी चिड़िया को पी रहा था। कसम से मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब वह मेरी चिड़िया को पीकर थक गया तो उसने मेरी चिड़िया को पीना बंद कर दिया। उसने अपना पैंट खोला और अपना बड़ा सा 8 इंच लंबा और खूब मोटा सा पप्पू को निकाला। वह चाहता था कि मैं उसके पप्पू को लॉलीपॉप की तरह चूसूं, तो मैंने पहले उसके पप्पू को पकड़ा, लेकिन इतना मोटा थी कि मेरे हाथ में ठीक से नहीं आ रहा था। मैंने पहले उसके पप्पू को सहलाने लगी। मेरे सहलाने से उसका पप्पू और भी तन जाता। फिर मैंने उसका पप्पू अपने मुंह में रखकर चूसने लगी। कभी मैं अपने जीभ से चाटती तो कभी पूरा अपने मुंह में ले लेती। जब मैं उसका का पप्पू चूस रही थी तो उसका बुरा हाल हो रहा था। उसका जोश और भी बढ़ने लगा। मैं उसके पप्पू को लगातार चूस रही थी और अजय मेरी मम्मू को मसलने में लगा हुआ था। मैं बड़ी मस्ती से उसके पप्पू को चूस रही थी कि अजय बेकाबू होने लगा। उसने अपना पप्पू मेरी मुंह से निकाला और मुझे लिटा दिया। फिर उसने पहले मेरी चिड़िया पर अपना पप्पू रख दिया और धीरे से अपने पप्पू से सहलाने लगा। मैं बेकाबू होने लगी। मेरा बदन ऐंठने लगा।
उसने थोड़ा सा जोर लगा के अपने पप्पू को मेरी चिड़िया में उतार दिया और मेरी मुंह से हह करके आवाज निकल आई। मैंने सोचा नहीं था कि अजय खुदाई करने में इतना तेज है। इस तरह हम दोनों ने जिंदगी का भरपूर मजा लिया। अब हम लोग जब भी चाहे एक दूसरे को खुश करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।